स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो मैंने आपको गॉस की प्रमेय समझा दी थी। आज समझते हैं कि इसके कुछ न्यूमेरिकल। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा जो कि विशेषकर 2011 में पूछा गया है, हो सकता है अब भी पूछा जाए। तो देखिए, न्यूमेरिकल में दिखा है कि यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो उसके प्रत्येक फलक से या प्रत्येक भुजा से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। हम जानते हैं घन के 6 फलक होते हैं और उसके एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे तो उस फ्लक्स में 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फ्लक्स से आ जाएगा। तो मुझे पता है कि घन की आकृति इस प्रकार होती है और घन के केंद्र पर 17.7 पिको कूलम का 17.7 पिको कूलम का एक आवेश रखा है। तो इसकी प्रत्येक भुजा से क्या निकलेगा? विद्युत फ्लक्स निकलेगा और एक भुजा से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो Q की वैल्यू कितनी रखी है? 17.7 पिको, और पिको कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -12 के। यहां रख देंगे पिको की जगह, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 17.7 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ये Q की वैल्यू आ गई। और मुझे पता है कि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों पर लागू होती है, जैसे बेलन घन घना पर। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई बराबर होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसका मान होता है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, Q के ऊपर से रख देंगे 17.7 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 17.7 अपॉन 8.85 बचेगी डिजिट। इस डिजिट को मैं इधर रख ले रहा हूँ, तो कितना रखा है? 17.7 अपॉन 8.85 इसके बराबर है। यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। इससे 10 से ये कट जाएगा तो कितना बन जाएगा? 17 अपॉन 885। इससे इसमें डिवाइड कर देंगे 885 में, क्योंकि ये जो फ्लक्स है उसके टोटल है तो उसके एक फ्लक्स से निकालना है, तो हम इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से फाई ई बराबर आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना, सिंपल है। तो यहाँ से इसका मतलब आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन बोर्ड क्लास से पूछे जाते हैं, तो कुछ में न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एकदम सिंपल है, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि दो डॉट गुणन जो रहता है उस डॉट गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। डॉट गुणन को अदिश गुणन कहते हैं और क्रॉस गुणन को हम सदिश गुणन कहते हैं। क्रॉस गुणन क्या कहलाता है? सदिश गुणन कहलाता है। तो इस पर ये न्यूमेरिकल आता है। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है। वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j मीटर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी कि उसने एक वेक्टर फॉर्म दे रखी है और मुझे पता है कि फ्लक्स की वेक्टर फॉर्म क्या होती है? फाई ई बराबर वेक्टर फॉर्म होती है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और उसने डीए की वैल्यू या ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? डीए या फिर ए, और डीए की वैल्यू दे रखी है 8j कैप, और उसने ई वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ई वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये डिजिट दे रखी है, ये डिजिट हम यहाँ रख देंगे माइनस, सॉरी ये माइनस है, ये वाली डिजिट दोनों यहाँ रख देंगे। तो ई वेक्टर की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू ये रही, डॉट में रख देंगे 8j कैप, और मुझे पता है कि जे वाले का जे वाले के साथ ही गुणा होगा और किसी के साथ नहीं। तो 8 का 3 के साथ कर देंगे गुणा, तो मुझे पता है 8 दिया होते 24, तो ये 24 वोल्ट पर मीटर, इसका मात्रक आ जाएगा फाई ई का। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लड़के यही करते हैं कि सर हुआ नहीं, एकदम सिंपल पूछता है। जरूरी है कि क्वेश्चन के तरह पूछ ले, किसी फॉर्म में पूछ सकता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और न्यूमेरिकल। इसी तरीके के सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है कि 2014 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है कि धातु की एक बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर रखी है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 इंटू 10 की पावर -11 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और दोनों प्लेटें विपरीत आवेश की हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि अगर एक प्लेट नेगेटिव और एक प्लेट पॉजिटिव हो तो उनके बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य हो जाती है। प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट नेगेटिव है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अंदर की ओर, इसके सॉरी दूर, अंदर से नहीं, दूर की ओर, बाहर की ओर, और इसके कारण E2 इसमें अंदर की ओर हो जाएगी। तो दोनों E1 E2 जुड़ जाएंगी, तो वहां से फॉर्मूला निकलता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बीच का फॉर्मूला है, जब बीच में निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच। अगर बाहर निकालेंगे तो बाहर तीव्रता शून्य रहती है, क्योंकि वहां पर ये दोनों अलग अपोजिट आ जाती है। तो क्वेश्चन में
पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है दोनों प्लेटों का। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू 1.777 इंटू 10 की पावर -11 और कितना देखा है कूलम पर मीटर स्क्वायर। और मुझे पता है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये रहा फॉर्मूला इन दोनों प्लेटों के बीच। तो E बराबर मुझे पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू लिख देंगे 1.777 इंटू 10 की पावर -11 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.777 अपॉन 8.85 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 बन जाएगा। इसको उठा देंगे नीचे 1000 से कर देंगे गुणा, इसको उठा देंगे ऊपर कर देंगे 100 से गुणा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा 1.777 अपॉन 885। तो देखिए मुझे पता है 8 दूनी 16 होते हैं, तो लगभग ये 2 बार कट जाएगा। 8 दूनी 16 होते हैं तो 8 दूनी 16 करके इसको 2 बार काट देंगे, बाकी अप्रॉक्सिमेट चलेगा आंसर। तो E बराबर मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा, 2 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज हम यही विराम करते हैं।